हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 70 भूगोल की रिसोर्सेज एवन एंड डेवलपमेंट का रिवीजन कर रहे हैं। जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है उसका रिवीजन है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ अबायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर लिव यानी कि लाइफ नहीं है। तो इनमें से कौन सा होगा? इसमें से आपका थर्ड होगा मेटल। इसके अंदर लाइफ नहीं है मेटल के अंदर। बाकी फ्लोरा एंड फौना, ह्यूमन और एनिमल सभी के अंदर लाइफ होती है। सेकंड क्वेश्चन कहता है विच इज़ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द लेटेराइट सॉइल। कौन सी जो है लेटेराइट सॉइल के लिए आपको स्टेटमेंट सही है? डेवलप इन हाई टेम्परेट एंड दी हैवी रेनफॉल एरिया, दिस इज रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल, आइडियल फॉर द टी एंड द कैश्यू एंड दी ऑल ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो आपका आंसर है फोर्थ वाला, ऑल दिस स्टेटमेंट्स आर दी ट्रू। थर्ड है आपका बुक स्मॉल इज़ ब्यूटिफुल इज़ रिटन बाय। तो किसने आपकी ये बुक लिखी है? तो आपकी बुक लिखी है सुमेर ने। ठीक है, इनका नाम है सुमेर सर। आगे आपका क्वेश्चन है फोर्थ कि रीराइट दिस स्टेटमेंट आफ्टर करेक्टिंग अंडरलाइन स्टेटमेंट। अंडरलाइन जो स्टेटमेंट है उसे करेक्ट करके लिखिए। ब्लैक सॉइल इज़ आइडियल फॉर राइस, नहीं, वो आइडियल होती है कॉटन के लिए। आपका फिर है ट्रू और फॉल्स बताना है। रिसोर्सेज में बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। यस, ये ट्रू है। रिसोर्सेज जो है टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, बायोटिक और अबायोटिक। सिक्स्थ का क्वेश्चन आपका कहता है कि आपको असर्शन और रीजन दिया हुआ है। असर्शन कहता है द डिन्यूएशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब एट दिस सॉइल इरोजन। ठीक है, सॉइल इरोजन क्या होता है? जो मिट्टी जो होती है धीरे धीरे उड़ती जाती है, ख़त्म होते जाती है और गिरते जाती है। ठीक है ना, बहुत सारे कारणों के कारण होता है, बट इसका रीज़न यहाँ पे हमें गिवन है कि प्लगिंग इन द रॉन्ग वे इज़ आल्सो द रीज़न बिहाइंड सॉइल इरोजन। तो ये आपका बिल्कुल सही है कि गलत तरीके से एग्रीकल्चर यूज़ करने का या फिर प्लगिंग करने के कारण क्या होती है? सॉइल का इरोजन होता है। तो आपका आंसर ए है। बोथ ए एंड आर द ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं जिन्हें हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं और जो ख़त्म नहीं होंगे इजीली? तो आपका एक आंसर इसका वाटर और एयर। 8 क्वेश्चन कहता है डिफाइन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? उसको हमें उसकी डेफिनेशन लिखने देखिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स development should be take place without damaging the environment and development in the present should not be compromised with the needs of the future generation. Sustainable economic development वो होता है ऐसा चीज़ों का इस्तेमाल करें हम कि हमारी भी ज़रूरत पूरी हो सके और जो आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनकी भी सारी नीड्स जो है वो भी फुलफिल हो सके, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। आगे आपका नाइन्थ की वाई रिसोर्सेज प्लानिंग इज़ नेसेसरी। रिसोर्सेज की प्लानिंग करना क्यों ज़रूरी है? तो उसका कारण क्या कह सकता है? रिसोर्सेज प्लानिंग रिफर्स टू द स्ट्रेटेजी फॉर द प्लान एंड द जुडियस यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से उसको प्लान करके और जुडिशियस यानी कि न्यायपूर्वक उसको इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? हमारा रिसोर्स प्लानिंग कहलाता है। वो ज़रूरी इसीलिए ताकि उसके आगे भी उसे इस्तेमाल किया जा सके। What do you understand by the resources? रिसोर्सेज से आप क्या समझते हैं? तो everything available in our environment which can be used to satisfy our need provided it is the technological accessible, economical feasible and the cultural acceptable terms at the resources। जो भी हमारे इन्वायरमेंट में चीज़ें मौजूद है जिसे हम अपने नीड के लिए यूज़ कर सकते हैं वो सभी किस में आती है? रिसोर्सेज में गिनी जाती है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप ये वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।